मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका एसएसटी का हम लेसन 3 इनक्रेडिबल इंडिया, जिसके मैंने कल आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे, उसमें थोड़ा सा लेसन हमारा रह गया था, उसको हम कंप्लीट करते हैं और साथ में बुक वर्क करेंगे। तो आप देखिए, हमने ग्रेट इंडियन डेजर्ट, प्लेटस, इंडियन प्लेन्स, माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट देखिए, फिर है पेनिसुला। पेनिसुला क्या होता है? प्रायद्वीप। ठीक है। The peninsula is an area which is surrounded by water from 3 sides. पेनिसुला क्या जगह होती है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। ये देखिए, ये इंडियन पेनिसुला है, ये सारा एरिया पानी से घिरा हुआ है ना, और इंडिया का ये साउथर्न पार्ट जो है ये इस जगह पर है। तो ये 3 जगह से घिरा हुआ क्षेत्र पानी से, वो क्या कहलाता है? पेनिसुला, प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है। Indian peninsula has the Arabian Sea on the west, Indian Ocean on the south and Bay of Bengal on the east. Indian जो पेनिसुला है उसमें वेस्ट में, पश्चिम में क्या है? अरेबियन सी है। ठीक है। उसके साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है। अगर आप देखें तो ये इस एरिया में कौन सा सी है? अरेबियन सी। और ये साउथ एरिया जो है इसमें क्या है? आपका इंडियन ओशन। और ईस्ट में इस जगह पर क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो ये 3 जगह से जो है पानी से घिरे होने की वजह से ये क्या है? पेनिसुला है। नेक्स्ट है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? द्वीप। ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ आइलैंड इन द वाटर बॉडीज like the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean. तो यहाँ पर जो है इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में काफ़ी सारे ऐसे आइलैंड है जो वाटर बॉडी के अंदर है। आइलैंड क्या होते हैं? अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। एन आइलैंड इज अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, जो कि पानी से चारों तरफ से घिरा होता है। अगर आप पिक्चर में देखें तो ये जो लैंड दिखाया हुआ है ये लैंड है, और ये क्या है? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो उसको क्या कहते हैं? आइलैंड। ये जैसे कि कोई जगह है और इसके चारों तरफ पानी है, वो हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है उस एरिया को, ये जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे? आइलैंड कहेंगे। ठीक है। इन द अरेबियन सी देयर इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड कॉल्ड द लक्षद्वीप। जो अरेबियन सी है उसमें आइलैंड के जो ग्रुप्स हैं, जो आइलैंड के काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, उनको क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। इन द बे ऑफ बंगाल देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड विच आर कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार। और बे ऑफ बंगाल में जो भी जो है आइलैंड है उनको क्या कहते हैं? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया जो है वो विविधताओं की भूमि है। ठीक है। डाइवर्सिटीज मतलब विविधताएं। इट हैज़ मैनी लैंड फीचर्स, और यहाँ पर बहुत से लैंड फीचर्स हैं अलग अलग तरह की, जो है आपने पढ़ा, जैसे कि प्लेन्स है, माउंटेन्स हैं। ठीक है। ये सारे फीचर्स हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जगह के साथ साथ जैसे जैसे जगह बदलती जाती है वैसे वैसे वहाँ का क्लाइमेट भी जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है। जैसे माउंटेन्स में ठंड होती है, प्लेन्स मैदानी एरिया में जो है अलग मौसम होता है, साउथ पार्ट जहाँ पे सीज वगैरह है वहाँ पे अलग तरह की जो है कंडीशन होती है क्लाइमेट की। तो जगह के साथ साथ वो बदलता जाता है। द हिमालयन रेंज हैव कोल्ड क्लाइमेट वेदर। और जो हिमालय है वहाँ पर जो आपको पता है क्लाइमेट कैसा होता है? ठंडा होता है, वहाँ का वेदर ठंडा होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर कोल्ड इन विंटर एंड हॉट इन समर। और उत्तरी मैदान जो है वो सर्दियों में ठंडे होते हैं और गर्मियों में गर्म होते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय ओशन एंड सी। आपको पता है दक्षिणी भाग जो समुद्र से घिरा हुआ है ना, समुद्र और सीज से घिरा हुआ है। द वेदर इज नाइदर टू हॉट इन समर नॉट टू कोल्ड इन विंटर। ना तो वहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है. सम पार्ट लाइक थार डेजर्ट रिसीव लेस रेनफॉल
वेयर एज सम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट रिसीव हैवी रेनफॉल। जैसा कि आपको पता है डेजर्ट जो है थार का, उसमें बहुत कम बारिश होती है या बारिश नहीं होती है, और जबकि नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है भारत का, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, पूर्वी उत्तर जो उत्तरी पूर्व है, वो वहाँ पे काफ़ी सारी बारिश होती है। ठीक है, ये हमने आपका इनक्रेडिबल इंडिया जो है वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कल करवा दिए हैं। तो अब आइए अब इसका बुक वर्क देखें। तो इसमें देखिए, ये मैं आपको बुक वर्क सेंड करूंगी जिसमें फिलअप्स हैं, मैचिंग है, ट्रू फॉल्स हैं और टिक द करेक्ट ऑप्शन है, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि 6 सिटीज़ के नाम लिखने हैं जो हिमालय में हैं। उसके बाद 6 जो है इंडियन प्लेन्स मैदानी भाग में जो 6 सिटीज़ हैं उनके नाम लिखने हैं। फिर ग्रेट डेजर्ट में कौन कौन सी जो है सिटीज़ आती हैं उनके नाम लिखने हैं। फिर साउथर्न प्लेटर्स के जो हैं अंडर कौन कौन से जो हैं सिटीज़ आती हैं उनका नाम बताने हैं आपको। उसके बाद है नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया में कौन कौन सी जो है नदियाँ बहती हैं। ये मैंने कल भी करवाया था आपको, आप चाहे वहाँ से फिल कर लेना, चाहे इसको देख के फिल कर लेना। उन नदियों के नाम लिखने हैं। ठीक है, इसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।